आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं डेविड रवतिया वेस्ट बंगाल के अलीपुर डिस्ट्रिक्ट से। वर्तमान में मैं अभी आइजोल मिज़ोरम में हूँ। यहाँ पे मैं अपना थियोलॉजिकल शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। आज हम पवित्र बाइबल में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय बपतिस्मा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का विषय किसी कलीसिया या किसी डेनोमिनेशन या किसी परंपरा पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना चाहता है। मेरा उद्देश्य किसी मत का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि केवल परमेश्वर के वचन को समझाना है। यदि हम सच में, अगर हम लोग सच में जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या कहता है बपतिस्मा के बारे में, तो हमें बाइबल की ओर लौटना होगा। तो हमें बाइबल की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर हमें मन फिराना होगा। आज हम किसी इंसान की परंपरा के नहीं, बल्कि बाइबल की ओर देखेंगे, बाइबल की बात करेंगे। आज हम सीखेंगे कि बपतिस्मा के विषय में बाइबल क्या सिखाती है, बपतिस्मा कैसे लिया जाना चाहिए, और अर्ली क्रिश्चियंस ने बाइबल के अनुसार कैसे बपतिस्मा दिया। और बाइबल के अनुसार हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि सही बपतिस्मा, बिब्लिकल बपतिस्मा क्या है और कैसे लिया जाना चाहिए। बाइबल के कुछ गंभीर प्रश्न उठते हैं, जैसे क्या सभी बपतिस्मा एक है? क्या जितने भी बपतिस्मा लेते हैं कि सारे बपतिस्मा एक है? क्या बाइबल में एक ही प्रकार का बपतिस्मा मिलता है कि अनेक प्रकार का बपतिस्मा मिलता है? क्या बपतिस्मा एक धार्मिक नियम है, धार्मिक रस्म है, या फिर यह एक उद्धार की योजना? आज हम लोग देखते हैं संसार में बहुत सारे डिनोमिनेशन है, जैसे कि रोमन कैथोलिक, लूथरन, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, एंजेलिकन बपटिस्ट, पेंटिकोस्टल, वननेस पेंटिकोस्टल, असेंबली ऑफ गॉड, CSI, CNI आदि बहुत सारे ऐसा डिनोमिनेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। लेकिन इन सभी में बपतिस्मा का नियम अलग है। कहीं ना कहीं कुछ फर्क मिलता है देखने के लिए, जैसे कि कोई छिड़क कर बपतिस्मा देता है, और कोई सिर में पानी डालकर देता है, और कोई पूर्ण रीति से पानी में, नदी में या फिर पानी में डूब के बपतिस्मा होता है। और कुछ है जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, और कुछ है जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है। आज ये बपतिस्मा जो वर्ड है, ये बपतिस्मा जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। मैं ग्रीक भाषा इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं ग्रीक का बात इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नया नियम जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया था, वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है, और इसमें बपतिस्मा को बपतिजो कहा गया है। और इस बपतिजो का अर्थ है डूबना, निमज्जित होना, पूर्ण रीति से डूबना। और आज हम बाइबल पद में से भी देखेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि जल में जाकर ही बपतिस्मा लिया गया था, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 3:16, यूहन्ना 3:23, प्रेरितों के काम 8:38 और 39 पद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी जो बपतिस्मा हुआ था, वो बपतिस्मा जल में जाकर बपतिस्मा हुआ था, पूर्ण रीति से पानी में डूबकर बपतिस्मा हुआ था। क्या आज का डेट में बहुत से ऐसे चर्चेस है, बहुत से ऐसा कलीसिया है जहाँ पे छिड़क के द्वारा, पानी छिड़क के द्वारा, छिड़काव के द्वारा बपतिस्मा होता है। क्या ये छिड़काव जो है, क्या वो बाइबल का तरीका है? आज बहुत से चर्चेस में पानी उंडेल कर बपतिस्मा होता है। क्या ये बाइबल का तरीका है? लेकिन नया नियम कहीं भी
लेकिन नया नियम में कहीं भी किसी भी जगह में, किसी भी किताब में, किसी भी अध्याय में हो या किसी भी पद में ये नहीं बताता कि हमें छिड़क कर बपतिस्मा लेना है या पानी उंडेल कर बपतिस्मा लेना है। बाइबल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा गया है जो लोगों को नदी में बपतिस्मा देता था। बाइबल बताती है कि लोग स्वयं उसके पास यरदन नदी में आते थे और वह उन्हें नदी में जल में बपतिस्मा देता था। यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आया तब भी यूहन्ना ने उन्हें नदी में ही बपतिस्मा दिया। इससे स्पष्ट होता है, इससे साफ पता चलता है कि बपतिस्मा का बाइबलीय तरीका पानी में पूरी तरह से डूबकर होना चाहिए। अब मैं पवित्र बाइबल से और एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि डूबकर बपतिस्मा ही लेना क्यों ज़रूरी है। क्या एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या मरे हुए शरीर पर लोग मिट्टी छिड़कते हैं? नहीं, उसे पूरी तरह दफनाते हैं, उसे पूरी तरह दफनाया जाता, दफन किया जाता है। इसी प्रकार बपतिस्मा भी एक दफन है, बपतिस्मा भी एक दफन होना है। जैसे कि रोमियो 6:3-4 और कोलोसियो 2:12 में ये पद हमें ये बताता है कि बपतिस्मा एक दफन है। जिस प्रकार दफनाने में पूरे शरीर को मिट्टी के नीचे रखा जाता है, उसी प्रकार बपतिस्मा में भी पूरे व्यक्ति को पानी में डुबोया जाता है। इसीलिए बपतिस्मा केवल पानी छिड़कना या डालने का अर्थ नहीं है, बल्कि मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में सहभागी होने का एक बाइबलीय प्रतीक है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बपतिस्मा क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है बपतिस्मा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये एक यीशु की आज्ञा है। मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 और मार्कुस रचित सुसमाचार 16:16 में हम लोग देखते हैं कि ये यीशु की आज्ञा है। उसके बाद ये बपतिस्मा हमें पापों की क्षमा के लिए भी लेना चाहिए। ये बात हमें प्रेरितों के काम 2:38 और प्रेरितों के काम 22:16 में अगर हम लोग देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ये पापों की क्षमा के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। मसीह के साथ दफन होने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। साथ ही साथ हमें नया जीवन के लिए बपतिस्मा लेना है। जैसे कि अगर हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो हमें नया जीवन मिलता है। जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में हम लोग देख सकते हैं कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मसीह को पहन लेना ये भी एक बपतिस्मा का प्रतीक है। जैसे कि गलतिया 3:27 में हमें ये बताता है कि और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और बपतिस्मा एक उत्तम विवेक का उत्तर भी है। जैसे कि पहला पत्रस 3:21 में हम लोग देख सकते हैं कि ये एक उत्तम विवेक का उत्तर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बपतिस्मा लेना एक आज्ञा है और पवित्र बाइबल हमें यह सिखाती है कि आज्ञा का पालन ना करना पाप है। इसीलिए बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं तो हम लोग आज्ञा नहीं मान रहे हैं और आज्ञा नहीं मानना बाइबल के अनुसार ये एक पाप है। इसीलिए बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 को प्रेरितों ने कैसे समझा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस ने कहा था कि मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। लेकिन फिर हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 में यीशु ने कहा था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आइए इस बात को हम लोग समझते हैं कि यीशु ने आज्ञा दिया कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, लेकिन एक भी प्रेरित ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। आइए इस बात को समझते हैं कि चेलों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पे
नाम बोला गया है, ना कि नामों। नाम एक वचन है, और वहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यहाँ पे तीन टाइटल्स बताया गया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि पिता पुत्र ये एक टाइटल्स है, ये एक नाता है, रिश्ता है, ना कि ये नाम है। चेलों ने कैसे समझा कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना है? मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 से 20 में यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि वे जातियों को चेला बनाए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे। यहाँ पे चेलों ने समझा कि यहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया है। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 का 15-16 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मार्कुस बताता है कि सुसमाचार का प्रचार किया जाए और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वही उद्धार पाएगा। यहाँ बपतिस्मा का महत्व बताया गया है, यहाँ पे बपतिस्मा का इम्पोर्टेंस बताया गया है, इम्पोर्टेंस दिखाया गया है, लेकिन परंतु किस नाम से बपतिस्मा लेना है ये भी नहीं बताया गया। ठीक उसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार 24 का 47 हमें लूका ये सिखाता है, ये बताता है कि मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उनके नाम से सब जातियों में यरूशलेम से आरंभ होगा। इससे स्पष्ट था कि सुसमाचार और पापों की क्षमा यीशु के नाम में दिया जाना चाहिए। पतरस ने इन सारे आज्ञाओं को पूरा किया, जो मत्ती में बोला गया था, जो मार्कुस में बोला गया था, जो लूका में बोला गया था। इन आज्ञाओं को, इन बातों को पतरस ने पूरा किया। इस बात को पतरस ने पूरा किया। प्रेरितों के काम 2 का 14 से 41 में हम लोग देख सकते हैं कि इस वचन को पतरस ने पूरा किया। वो था पेंतीकोस्त का दिन। पेंतीकोस्त का दिन पतरस खड़ा हुआ और शामत के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। जब लोगों ने पूछा पेंतीकोस्त के दिन में, तो लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, तब पतरस ने कहा, मन फिरा और तुम में से हर एक अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। वहाँ पे पतरस ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं कहा, वहाँ पे पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से। और उसी दिन लगभग 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। यह केवल पतरस का खुद का व्यक्तिगत का या राय नहीं था, बल्कि पवित्र आत्मा से भर कर दिया गया एक प्रेरणादायक संदेश था। वो खुद से ये बात नहीं बोला, पवित्र आत्मा ने उन्हें मदद किया ये बात बोलने के लिए। जिन्हें और भी प्रेरित जो वहाँ पे थे, अन्य प्रेरित भी ये बात को उन्होंने स्वीकार किया और इसी रीति से उसने इसका पालन भी किया। कई लोग का प्रश्न ये रहता है, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न, ये सवाल उठता है कि यीशु ने मत्ती में 28 का 19 में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने की आज्ञा दी, जबकि प्रेरितों के काम 2 का 38 में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने को कहा। तो हमें किसकी बात मानना चाहिए, क्या यीशु मसीह की या पतरस की बात? आइए इस बात को थोड़ा समझते हैं हम लोग। हमें प्रभु यीशु की ही आज्ञा माननी चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह की ही आज्ञा मानना चाहिए। परंतु यह भी सत्य है कि पतरस ने यीशु का आज्ञा का विरोध नहीं किया, बल्कि उसी को समझकर उसका पालन किया। इसीलिए प्रेरित ने जहाँ जहाँ बपतिस्मा दिया, वहाँ यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा दिया। पतरस ने यीशु की आज्ञा को ही माना, ना कि उसके आज्ञा का तोड़ा। उसी की आज्ञा को समझ के ही पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा का प्रचार किया। और यह भी विचार करने योग्य बात है कि पतरस कौन था ये पतरस? वे प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए प्रेरित थे, जिन्हें स्वर्ग के राज्य का कुंजी भी दी गई और पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा से भरकर बोल रहे थे। इसीलिए ये मानना बहुत ही कठिन है। जो पतरस ने ये संदेश दिया, वो उसी के हाथ में, बाइबल ये भी बताते हैं कि स्वर्ग राज की कुंजी है। इसीलिए ये मानना बहुत ही कठिन है और गलत होगा कि पतरस ने कोई गलत शिक्षा दी होगी। उन्होंने वही सिखाया
और किया जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से समझा और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से सीखा, जो पवित्र आत्मा ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, उसी को पतरस ने बोला। यदि पतरस ने यीशु की आज्ञा को गलत समझा होता तो दूसरा प्रेरित भी हो सकता उसे सुधारते, लेकिन ये बात बाइबल में कहीं भी नहीं बताती। सभी प्रेरितों ने यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा देने का रीति को अनुसरण किया। ये बात हम लोग देख सकते हैं प्रेरितों के काम 8 का 16, 10 का 48 और 19 का 5 में हम लोग देख सकते हैं कि सभी ने यही फॉलो किया, सभी ने इसी को स्वीकार किया और सब ने यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा देना शुरू किया। प्रेरितों के काम की किताब ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अहम निशानी और एक रास्ता दिखाने वाली चीज़ है जो यह जानना चाहते हैं कि शुरुआत के चर्च में यहूदियों और गैर यहूदियों को क्या उपदेश दिया, क्या तौर तरीके अपनाए और क्या सिखाया। प्रेरितों के काम नया नियम की एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो अर्ली चर्चेस, जो पुराने समय के, जो प्रारंभिक कलीसिया और प्रेरितों की सेवकाई का आधिकारिक विवरण प्रस्तुत करती है। और प्रेरितों के काम में बपतिस्मा के बारे में कहा गया है, उसमें कोई संदेह नहीं। जो प्रेरितों के काम में जो बपतिस्मा के बारे में जो बताया गया है, जो सुनाया गया है, जो संदेश दिया गया है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है कि प्रेरितों ने साफ तौर पे सुना था। प्रेरितों ने साफ तौर पे सुना था कि यीशु ने पृथ्वी पर अपने पूरे कार्य के दौरान क्या कहा था, उसको साफ तौर पे सुना था। अगर ये सुनने में थोड़ा अजीब भी लग सकता है कि अगर उस टाइम अगर कोई बहरा भी होता जो सुन नहीं पाता होगा, उसे भी यीशु मसीह ने उस टाइम चंगा किया होता ज़रूर, क्योंकि हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारियों को चंगा किया। अगर उस टाइम में भी अगर कोई बहरा होता जो सुन नहीं पाता तो यीशु मसीह ने ज़रूर उसे चंगा किया होता। इसीलिए ये साफ होता है, ये स्पष्ट होता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो इन बातों को चेलों ने बिल्कुल साफ तरीके से सुना था। और लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसे चेलों ने कैसे समझा और ग्रहण किया। खासकर इसलिए लूका रचित सुसमाचार 24 का 45 में तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, कि उसके अनुसार उन्होंने समझ को खोलने के लिए पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनको बुद्धि दिया गया था। ये बात लूका रचित सुसमाचार 24 का 45 हमें बताता है कि बाइबल को समझने का, धर्मशास्त्र को समझने का, पवित्र शास्त्र को बूझने का उनको समझ दी गई थी। प्रेरितों के काम 2 का 38 हमें बताता है और सूचित करता है कि हमें किस उद्देश्य से बपतिस्मा लेना है, और वो उद्देश्य है पापों की क्षमा के लिए। जबकि मत्ती 28 का 19 बपतिस्मा लेने वालों को यह नहीं बताता कि हमें किस उद्देश्य से बपतिस्मा लेना है। प्रेरितों के काम यह भी स्पष्ट करता है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो सके। प्रेरितों के काम 4 का 12 हमें यही बताता है कि सिर्फ उद्धार सिर्फ एक ही नाम में है, और वो नाम है यीशु मसीह। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। तो इसीलिए प्रेरितों के काम 4 का 12 स्पष्ट रूप से बताता है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है। जब उद्धार उसी के नाम में मिलता है तो बपतिस्मा भी उसी के नाम पे लिया जाना चाहिए। इसीलिए यह पद इस बात को बल देता है, इस बात को ताकत देता है कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा उद्धार पाना है। यह मानना मुश्किल है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में पापों को धोने की क्षमता है। यह बेटा ही था जिसने क्रूस पर मरे और उनका खून था जो बहा, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो दुनिया का पाप उठा ले जाता है। ये बात हम लोग यूहन्ना 1:29 में देखते हैं
और शुरू से ही यह कहा गया था कि परमेश्वर का मेमना ही वह है जो दुनिया का पाप उठा ले जाएगा। और यूहन्ना ने उन्हें मसीह को देखकर यह शाप कर दिया कि वह यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। पहले बताया गया था कि परमेश्वर का मेमना जिसका खून से उद्धार होगा, और वो मेमना हमें यीशु मसीह के रूप में देखने को मिला। अगर यह उनका खून है तो लोग उनके नाम पर बपतिस्मा क्यों नहीं लेते? नया नियम में भी हमें लगातार बताया गया है कि यीशु का खून पापों को माफ़ करता है। इसीलिए यहूदी और सामरियों में यीशु के नाम में बपतिस्मा देने का तरीका अपनाया गया। हम देखते हैं कि फिलिपुस शहर गया और वहाँ लोगों को बपतिस्मा के बारे में प्रचार किया, और प्रचार के दौरान यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा दिया गया। इसमें ध्यान देने वाला बात यह भी है कि अगर बपतिस्मा का कोई अलग तरीका अपनाया गया होता तो सबसे पहले शायद पतरस ही उसमें कमियां बताता, क्योंकि यीशु के नाम में बपतिस्मा देने का असली संदेश पतरस ने ही दिया था। इसके बाद प्रेरितों के काम 10:48 पतरस ने उन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा देने का आदेश दिया। पतरस ने उनसे पूछा नहीं बल्कि आदेश दिया। इस वचन में प्रेरितों के काम 10:48 में पतरस ने लोगों को आदेश दिया कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए। यीशु के नाम पर किसी बपतिस्मा करने का मतलब ही है यीशु की शक्ति का आह्वान करना, उसकी शक्ति को बुलाना और उस व्यक्ति को यीशु की निजी संपत्ति बनाना। इसीलिए बाइबल स्पष्ट है, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा था कि आप जो कुछ भी करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें, जिसमें से बपतिस्मा भी शामिल है। पौलुस ने कहा था जो कुछ भी करे यीशु मसीह के नाम से करे। कोलोसियों 3:17 यही जो नाम है जो हमें शक्ति का बुलावा करता है। यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने का मतलब ही है ईसाई बनना। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब सुसमाचार का प्रचार करने हो, जब प्रार्थना और स्तुति में परमेश्वर के पास जाना हो, या दुष्टात्मा को निकालना हो, या बीमारों को चंगा करना हो, और अत्यधिक शक्ति के लिए हाथ रखने वाले जैसी भी बात आती है तो उसमें हम लोग यीशु मसीह के अद्भुत नाम का हम लोग प्रयोग करते हैं। सभी लोग इस बात से सहमत हैं, हम सब इस बात से सहमत हैं, और सब हम लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल ना तो कोई बेकार की रस्म है और ना ही कोई जादुई मंत्र, बल्कि इसमें शक्ति और अधिकार है। तो फिर बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से क्यों नहीं? आज हम लोग वर्शिप करते हैं यीशु मसीह के नाम से, गीत गाते हैं यीशु मसीह के नाम से, दुष्टात्मा को निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से, बीमारों को चंगा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रचार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो फिर बपतिस्मा भी यीशु मसीह के नाम से ही होना चाहिए। खास बात यह है, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों लेखकों ने, मत्ती, मरकुस, लूका, इन तीनों लेखकों ने एक ऐसे नाम का जिक्र किया जिसका इस्तेमाल सुसमाचार का प्रचार करने, चेलों को बपतिस्मा देने और ईश्वरीय शक्ति दिखाने में किया जाना था। मेरे नाम से मार्कुस ने कहा 16:17 में, नाम में मत्ती 28:19 में कहा गया, उनके नाम से लूका रचित सुसमाचार 24:44 में ये बात कहा गया। हमारे लिए यह साफ होना चाहिए कि नाम का ये जिक्र, मार्कुस का मेरा नाम, लूका का उसका नाम, उसी नाम के बराबर है जिसका जिक्र मत्ती ने किया। हम एक पल के लिए भी यह नहीं सोच सकते कि प्रेरितों ने मसीह की शिक्षाओं को गलत समझा होगा। हम कभी नहीं सोच सकते, हम लोग, और कभी नहीं समझ सकते, हम लोग ये दोष नहीं लगा सकते हैं कि प्रेरितों ने यीशु मसीह की आज्ञा को गलत तरीके से समझा और गलत तरीके से शिक्षा दिया। और ना ये भी सोच सकते हैं कि उन्होंने प्रेरितों ने मसीह के शब्दों को व्याख्या में एक दूसरे का विरोध किया होगा, क्योंकि लूका जोर देकर
कहते हैं कि प्रभु उन लोगों को खास समझ दी, उन लोगों को एक पवित्र शास्त्र समझने की शक्ति दी, ताकि वे बिना किसी गलती से आज्ञाओं का पालन कर सके और उनकी शिक्षाओं को पालन कर सके। प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 1 से 8 तक हमें ये बताता है कि जब पुनरुत्थान के बाद, रिजरेक्शन के बाद यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने चेलों के साथ, प्रेरितों के साथ राज्य की शिक्षा दी और उन्हें अंतिम छोर तक अपने गवाही बनने का आदेश दिया। इसीलिए प्रेरितों की शिक्षा और व्यवहार आज भी कलीसिया के लिए परमेश्वर का विश्वसनीय मार्गदर्शन है। प्रेरितों के काम 2 का 38, इसमें पेंतिकोस्त के दिन मसीह पर विश्वास करने वाले 3000 लोगों ने पतरस ने आज्ञा दी, तुम्हें हर एक मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यहाँ पे एक आज्ञा है। इस सारे बातों को समझकर पतरस ने आज्ञा दिया, ना कि ऑप्शन दिया। प्रेरितों के काम 9 का 16 का 17 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पौलुस जो चमत्कारिक रूप से वो अंधा हो गया था, उसके बाद में चमत्कारिक रूप से दृष्टि पाने के बाद जब वो उठा तो वो भी यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लिया। उसमें ऐसा लिखा गया है कि पौलुस उठे और बपतिस्मा लिया। उसने किसके नाम पर बपतिस्मा लिया? पौलुस ने भी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। नया नियम में बपतिस्मा के सभी उदाहरण, जितने भी उदाहरण हैं नया नियम में, वो सारे उदाहरण यही बताते हैं कि बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के नाम से लिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रेरितों के काम या पत्रों में ऐसी एक भी आयत नहीं मिलती, एक भी पद ऐसा नहीं मिलती जहाँ पे जो साफ तौर पर ये बताया गया हो या फिर ये इशारा किया गया हो कि किसी ने त्रिएक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया है, या फिर उसके नाम का, या फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसका ये तरीका का उपयोग किया गया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, जब हम इस जानकारी के साथ यह सोचते हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा असल में किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं है, बल्कि यह एक पद है, या एक टाइटल है, या रिश्तों को बताता है, या कोई नाम नहीं है। और उसमें और मत्ती 28 का 19 में नाम का उल्लेख किया गया है, नाम से देना है हमें, जबकि ये बात यहाँ पे हम लोग को किसी का नाम ही नहीं मिलता। इसीलिए असल में हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने का आदेश है। मैं पुराने नियम की एक भविष्यवाणी से मैं इस बात को समझाना चाहूँगा। आइए हम पुराने नियम के एक खास भविष्यवाणी पर नज़र डालें, जहाँ पे जिसके बारे में पहली बार आने पर उनके जीवन की एक जानी मानी घटना से बारे में बताया गया है। उसमें जकरिया 9 में इस प्रकार से बताया गया है, हे सिय्योन के बेटी बहुत आनंदित हो, हे यरूशलेम के बेटी जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह धर्मी है और उद्धार करने वाला है, वह दीन है और गधे पर यानी गधे के बछड़े पर सवार होकर आ रहा है। ठीक यही बात लूका रचित सुसमाचार 19 का 35 से लेकर 40 में हम लोग देखते हैं कि ये वचन वहाँ पे पूरा होता है। जैसे कि वहाँ पे गधे में बैठकर बताया गया है, और ठीक लूका रचित सुसमाचार 19 में 35 से 40 पदवी में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे यीशु मसीह गधा पे बैठा था। यदि प्रभु यीशु मसीह का नाम ही उद्धार देने वाला एकमात्र नाम है, जैसे कि प्रेरितों के काम 4 का 12 में हम लोग देखते हैं कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम पे है, और बपतिस्मा की अपने उद्धारकर्ता के साथ पहचान और उसकी एकता का प्रकट करता है। आज बपतिस्मा हमारे उद्धार, हमारे पहचान को, मसीह में एकता को प्रकट करता है। तो फिर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हम क्यों ना लें? रोमियो 6 अध्याय 1 से 9 पद हमें सिखाता है कि बपतिस्मा विश्वासी की मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान में आत्मिक सहभागिता की गवाही है। इसीलिए लूका का तर्क है कि जब उद्धार केवल प्रभु यीशु के द्वारा है,
तो बपतिस्मा भी उसी के अधिकार, पहचान और प्रकट किए गए नाम में होना चाहिए, किसी अन्य नाम या विधि में नहीं। जो प्रकट नाम है, जो प्रकट हुआ वो नाम, वो प्रकट नाम, वो प्रकाश नाम है यीशु मसीह। तो उसी नाम से ही हमें बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मत्ती 28:19, मार्कुस 16 का 15-16 और लूका रचित सुसमाचार 24 का 47 की आज्ञाओं को समझकर पतरस ने पेंतीकोस के दिन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने की घोषणा की। प्रेरितों के काम 2 का 38 और उसमें हम लोग देखते हैं कि लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। बाइबल के अनुसार पतरस को स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ सौंपी गई थी। तो यहाँ पे पतरस एक बहुत ही अहम किरदार है बाइबल का। तो पतरस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पतरस ने इन वचनों को गलत समझा होगा और गलत प्रचार किया होगा और या गलत नाम से बपतिस्मा दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लोग बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं, बहुत सारे ऐसे पद हैं, हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा हुआ गया था। यदि किसी व्यक्ति का बपतिस्मा हो चुका है परंतु वह बाइबल के अनुसार नहीं हुआ है, बपतिस्मा हो गया है लेकिन बाइबल के अनुसार बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो उसे पवित्र बाइबल के अनुसार फिर से बपतिस्मा लेना चाहिए। क्यों? अगर किसी का बपतिस्मा हो चुका है लेकिन बाइबल के अनुसार बपतिस्मा अगर नहीं हुआ है तो उसे बाइबल के अनुसार फिर से बपतिस्मा लेना है। जैसे कि इसके लिए मैं एक वचन बोलूँगा, प्रेरितों के काम 19 का 1 से लेकर 5 तक हमें यही सिखाता है कि अगर किसी का बपतिस्मा बाइबल के अनुसार नहीं हुआ है तो उसे फिर से बपतिस्मा लेना है। ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 5। यहाँ पे इफिसुस के चेलो उन्होंने पहले से बपतिस्मा दे रखा था। उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा ले लिया था, उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा ले रखा था, लेकिन पौलुस ने उन्हें फिर से बपतिस्मा दिया। क्या नाम से दिया? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का बपतिस्मा पहले से हो चुका है और वो बाइबल के अनुसार नहीं है तो उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। इन बातों के आधार पर अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज आपका प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि मैं किस चर्च से हूँ या किस डिनोमिनेशन से हूँ, मैं किस चर्च में जाता हूँ या मैंने किस डिनोमिनेशन को ग्रहण किया है। हमारा प्रश्न यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या मेरा बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से हुआ? क्या मेरा बपतिस्मा बाइबल के अनुसार हुआ है? क्या मेरा बपतिस्मा जो बाइबल हमें सिखाती है, जो बाइबल हमें बताती है, क्या बाइबल के अनुसार क्या मेरा बपतिस्मा हुआ है? क्या आपने मन फिराया? क्या आपने विश्वास किया? क्या आपने जल में पूर्ण रीति से डूबकर, जैसा कि यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, जैसे कि कई जगह हम लोग देखते हैं कि सभी ने जो है वो पानी में डूब कर लिया। क्या हमने डूब कर बपतिस्मा लिया? क्या हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया? आज हमें पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। आइए हम यह निश्चय करें कि हमारा विश्वास और हमारा बपतिस्मा दोनों पवित्र बाइबल के अनुसार हो, ना कि जो अन्य शिक्षाओं के द्वारा, बल्कि हमारा जो बपतिस्मा है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल के अनुसार होना चाहिए और सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा होना चाहिए। सबों को फिर से जय मसीह।